माइक चालू कर दे और हम साधु वहीं बैठे रहे, नहीं तो 7 बजे के बाद मंच पर बैठने का कोई काम नहीं। एक वरिष्ठ व्यक्ति समाज देश के लिए कुछ अच्छा बोले और सभा ना बिखर जाए, इसलिए नहीं तो संग उठता कौन बचता। चलिए दोनों हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ो। 2 मिनट तुम चेक कर लेंगे। 2 मिनट सुरासुर मनुचंद बंदितम दोदघारिकम मलम पड़मामी भद्रमाणम तीर्थम धम्मस्य कत्तारम। विज्ञान सागर जी भी थे उस समय। हमने कहा ना अपन चले, बोले महाराज जी सब गड़बड़ हो जाएगा, आप अपन थोड़ा और सुन। आज माता जी ने मुनि संघ की अगवानी की और पद्मनंदन और पूरा श्रावक समुदाय तो ऐसे ही अगवानी के लिए एकत्रित हो गया जैसे चतुर्मास के लिए प्रवेश हो रहा है ना। 24 भगवान की स्तुति करते हैं। उसहाजी संभव ही नंदन सुमई कोम सुपास चंद्र जिन उपयंत सियल से साबास पूज्य जिन विमल अनंता धम्म संति कुंतो वरमल्लि मुनि सुपैन विनय विमहल्लि वासनाह महावीर महेशम वंदामि 24 जिनेशम। 24 तीर्थंकर भगवान की। आवाज कमजोर लग रही है। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन है वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदिशंकर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर महाराज की, श्री सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्री परम पूज्याचार्य श्री सागर जी महाराज की। गुरुदेव का प्रकृति महकाने के लिए, प्रकृति महकाने के लिए बसंत चाहिए। वो देवता बाहर आते हैं ना तो 2-4 जने जब पकड़ते हैं तो आदमी थोड़ा सा। प्रकृति महकाने के लिए बसंत चाहिए। बसंत के आने से तो सभा में भी महक आ जाती है। प्रकृति महकाने के लिए बसंत चाहिए और समाज को चहकाने के लिए संत चाहिए। बसंत के आने से प्रकृति महकती है और संत के आने से समाज चहकती है। कई महीनों कई वर्षों बाद ऐसा मंगलमय माहौल बना होगा कि लगातार 7-8 किलोमीटर तक एक लंबी शोभा यात्रा के साथ एक साथ 54 पिछीधारियों का मंगल प्रवेश उस्मानपुरा। लोगों ने कहा कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? पहली रथा जा रहे हैं लाल मंदिर लाल किले के बाद, तो कोई ऐसी समाज में जाइए, ऐसी जगह जाइए कि जहाँ कुछ तो समझते ना आपने। मैंने कहा ज्ञानी मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सब कुछ देने के लिए आया। कहाँ जा रहे हैं? आपने पहली बार ऐसे समाज पकड़ा। और याद होगा यहाँ के युवक बैठे हुए थे परसों और हमने एक ही मुंह से बात कही कि आप आए ना आए, लेकिन आपका बैंक बैलेंस जो है, भक्ति का पुण्य का बैंक बैलेंस इतना एकत्रित हुआ है कि आपके एक बार बुलाने पर भी संघ आपकी नगर में जरूर आए। तिजारा से लेकर के लगातार रत्नत्र अभिषेक ग्रुप, पूरा ग्रुप है इन युवाओं का। तो मुझे लगता है कि आप सारे के सारे संगठित होकर के अगर काम करें तो आप अपने बीच में से 1-2 पार्षद भी खड़े कर दें। अगर ढंग से समाज सेवा में जुड़ जाए, आम जनता की सेवा में भी थोड़ा समय दें
तो थोड़े वर्षों में एक आध विधायक भी खड़ा कर दे। उस ढंग से सोचिए, उस ढंग से अपनी शक्ति बनाइए और देव शास्त्र गुरु की सेवा के साथ साथ समाज सेवा में भी जुड़ जाइए। युवाओं, धन की शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जन की शक्ति। धन शक्ति और जन शक्ति जहां दोनों मिल जाएं, वहां हो जाती है उत्कृष्ट भक्ति। भक्ति के मामले में आप लोग बहुत आगे हैं। जो लोग हमें कह रहे थे वहां क्यों जा रहे हैं, वो कुछ कम लिख रहे थे। लिखते होंगे क्योंकि तरह तरह के लोग हैं। किसी को धन पर गुरूर होता है, किसी को नाम पर पद पर गुरूर होता है, और कोई सौभाग्यशाली होता है जिसे अपने गुरु पर गुरूर होता है। मैंने उन्हें नहीं कहा, लेकिन आपको जरूर कहूंगा। और जगत विख्यात है कि जब सबरी ने इंतजार किया, बुलाया, सबरी अत्यंत दरिद्र आदिवासी महिला, जंगल में रहने वाली डोकरी, तब भी जब सबरी ने बुलाया तो श्री राम चले आए। अयोध्यापति, परम शक्तिशाली, रावण को पराजित करने के बाद थोड़ा तो अहंकार बढ़ना चाहिए। बूढ़े ठुड़े और जंगली लोगों के पास क्यों जाना। लेकिन ध्यान रखना, संत पुरुष और प्रभु भक्ति के भावनाओं के भूखे होते हैं। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो भक्ति करेंगे, जो भावना व्यक्त करेंगे, वो फल प्राप्त करेंगे। तो सबरी ने बुलाया, राम चले आए। मीरा ने बुलाया, श्याम चले आए। चंदन वाला कैसी हालत में थी, भेड़ियों से जकड़ी हुई थी। महावीर स्वामी की मौसी थी, लेकिन उस घटना के बाद और उनका जो हाल हुआ, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, लेकिन बार बार महावीर को याद किया। और जब से सुना यही कौशाम्बी में महावीर विचर रहे हैं, तो उसके मन में आया कि कभी यहाँ से प्रभु निकले और मैं भी पड़गाहन करके आहार दूं। और कहते हैं उड़द के बाकुले ही उनके पास थे, और योग संयोग वहां से महावीर निकले। और कहते हैं कि जब चंदना ने बुलाया तो महावीर चले। सबरी ने बुलाया, राम चले आए। मीरा ने बुलाया, श्याम चले आए। चंदन वाला ने बुलाया, महावीर चले आए। और कौन आप बोल लीजिए। उस्मानपुर वालों ने, दिल्ली वालों ने बुलाया और संत चले आए। देखिए, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको लेना होगा। लाल किले से महावीर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार बोल रहे थे कि जितना प्राचीन है जैन धर्म, वर्तमान में उतना ही ज्यादा प्रासंगिक है। प्रासंगिक है, उतनी ही इसकी ज्यादा जरूरत है। हमें लगता है कि युवाओं को इन संदेशों को आगे से आगे लेके जाना चाहिए और आम जनता में भी जियो और जीने दो का संदेश बिठाना चाहिए। लोगों की एक धारणा बन जाना चाहिए कि अगर हम खुद आनंद से जीना चाहते हैं तो औरों को भी जीने में हमें सहयोग करना पड़ेगा। परसों विधानसभा में जाना हुआ, एक बात हमें उनकी बहुत अच्छी लगी, विधानसभा अध्यक्ष की, राम निवास गोयल जी। उन्होंने कहा कि आप विधानसभा में महावीर जयंती मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आज लोकसभा में भी मनाइए। आप जो है ऊंचे से ऊंचे स्टैंडर्ड पर मनाइए और आपको आश्चर्य होगा 26वां जन्मोत्सव तो अमेरिका के सीनेट ने भी मनाया था, अमेरिका की संसद ने भी मनाया था। तो उन्होंने कहा कि आप कितने भी बड़े लेवल पर लाल किले पर मनाइए, विज्ञान भवन पर मनाइए, विज्ञान सागर से मनाइए,
सब जगह मनाइए, लेकिन हमारा एक निवेदन है कि महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकर पुरुषों के जन्म दिवस आप अपने घर में भी मनाइए। सार्वजनिक रूप के बाद जो आपको 10-5 मिनट का समय मिले तो पूरे परिवार को इकट्ठा करके घर में एक छोटा मोटा रूप दे करके उसको घर में भी मनाइए, ताकि जो वहां नहीं पहुंच पाए हैं वो भी भगवान के उस मंगलकारी दिवस के क्षणों का लाभ ले सके। बात तो अच्छी लगी है, आप लोगों को लगी कि नहीं लगी? गुरुदेव तपस्वी सम्राट अक्सर कर कहते कि तुम आजकल के मुनि राजों की जन्म जयंती बड़े जोर शोर से मनाते हो, ऐसा क्यों करते हो? मुनियों की जन्म जयंती जोर शोर से मत मनाइए। बहुत मनाने का शौक है तो उनका जन्म जयंती की बजाय दीक्षा जयंती मनाइए। और अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि नहीं मनाना ही मना है तो मुनि राजों की नहीं मनाइए, तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याणक महोत्सव मनाइए। आप कहोगे क्या सन्मति सागर जी ऐसा क्यों बोलते थे? यानी वर्षों के दीर्घ दीक्षित परम तपस्वी संत थे और उनके अनुभव बोलते थे। जब एक बार किसी ने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये साधक है और साधना के क्षेत्र में उतरे हुए हैं। अगर तुमने इन्हें बार बार फुटबॉल की तरह उछाला और ये उछल करके बाउंड्री पार हो गए तो इनका सब कुछ धरा रह जाएगा। समझ, बड़े आचार्यों के सामने करते फिरते हैं, इक्के दुक्के साधु भी बड़े बड़े संघों की कीमत नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा उनका प्रभाव है और उनके सामने तो ये संघ क्या चीज होती है और ये आचार्य क्या चीज होते हैं। समझ ना? तो वो ये कहना उनका आशय था कि अगर तुम साधु को यूं ज्यादा जन्म जयंती मना के उछालो और उस टाइप का युगो पैदा हो जाए और कदाचित अपने व्रतों के रास्ते से भी गिर जाए तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए साधुओं की मनाना है तो जन्म जयंती नहीं, दीक्षा जयंती मनाएंगे। उस दिन उसे होश आए कि मैंने दीक्षा क्यों ली, मैं इस कठिन मार्ग पर क्यों चला, वस्त्र का भी मैंने त्याग क्यों किया। इस कली काल में जहां आदमी अन्न का कीड़ा बना हुआ है वहां मैं 24 घंटे में एक बार चलिया करके इतनी बड़ी साधना क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे आत्मा को परमात्मा बनाना, मुझे आत्महित साधते हुए जन जन के लिए मार्गदर्शन करना है। और इस तरह की उसकी सोच होगी, समझ होगी तो जीवन भर इस रास्ते पर चलता हुआ तरक्की करेगा। वरना नदी में नाव कब और कहाँ डूब जाए भरोसा नहीं पड़ता है। इसलिए सौभाग्यशालियों, दूसरे तरह से उत्सव और उल्लास मनाने की बजाय आप उल्लास मनाने का तरीका बदलिए। जब मुनि संघ मुनिराज माता जी आपकी नगर में आए तो घर घर में पड़गाहन करना चालू कर दीजिए। हर एक श्रावक के घर के द्वार पर आवाज आना चाहिए, हे स्वामी। सब घर, इससे बड़ा और कोई प्रभावना का निमित्त नहीं हो सकता। और अभी तो मौका है, मौका देखो और चौका लगा दो। अरे भाई, 1-2 त्यागी है तो आप उन्हें कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? वो तो एक ही 2 जगह जाएंगे। लेकिन अब आपको छप्पर फाड़ के मिला है। छप्पर फाड़ के समझते हैं आप लोग? आपकी छत वगैरह वैसे ही रहेगी लेकिन ऐसे ही बोलना पड़ता है। एक साथ इतने सारे त्यागी व्रती, अरे आम जनता भी एक साथ इतने तपस्वियों को देख करके और जरा सी भी बुद्धि होती है तो नतमस्तक हो जाती है। इस कली काल में इतना बड़ा दिगंबर हंसों का समुदाय जा रहा है, जहाँ लोग अन्न के कीड़ा बने, जहाँ लोग विषय वासना में डूबी हुई है, जहाँ आदमी 2-4 दिन का भी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पाल सकता, वहां पर अहिंसा, सत्ता, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे महाव्रतों को पालने वाले तपस्वी, जहां स्वार्थी हो गया आदमी, सेल्फिश हो गया। आज एक आश्चर्य की बात हुई, अभी तक जितने व्यवहार होते थे
उसमें सेल्फी वाले लोग ढेर सारे आ जाते थे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ सेल्फिश लोग कम रहते हैं। सेल्फी में आज बहुत कम लोग थे। और दूसरी बात है, एक कारण ये भी था कि आगे से आगे धकाते जा रहे थे, सेल्फी लेने की जगह ही नहीं। लेकिन सेल्फिश मत बनिए, अपने आप पर अकेले फोकस मत करिए। आप अपने मित्रों को साथ लेके चलिए, परिवार को साथ लेके चलिए, समाज को साथ लेके चलिए। आप खाने में जो मजा है, जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं। क्या? जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख ले। अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, और के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। कोई गौशाला खोले तो गौशाला में सहयोग करिए। अनाथ आश्रम चलाएं, बालाश्रम चलाएं, उसमें आप जुड़ जाइए। पंछियों का हॉस्पिटल चलता है, अनाथ दीन दुखियों के लिए भोजनशाला चलती है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को सार्वजनिक भी करिए। आप सन्यासी नहीं है कि आपको एकांत में बैठना हो। ये तो हम हैं कि हम कभी जंगल में चतुर्मास करते हैं, तीर्थों पर चतुर्मास करते हैं और एकांत में रहते हैं। और दिल्ली भी आए हैं तो ध्यान रखना, दिल्ली के दिल वालों, आपकी जैसी बिल में रहने वाली नहीं हम। शेर को आप पिंजरे में नहीं रख सकते, शेर को तो खुला हुआ जंगल ही चाहिए। और आप कहोगे महाराज जी दिल्ली में खुला हुआ जंगल आपको कहाँ मिलेगा? मिलेगा, आप लोग देखेंगे जब घोषणा करेंगे ना तो मालूम पड़ेगा। और व्यवस्थाएं, अनुकूलताएं जुटाने के लिए युवक जब जुट जाते हैं ना, तो लाल किले पर भी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए जब युवा जुट जाते हैं तो लाल किले पर भी आराम से सारे व्रत पल जाते हैं। तो आपको क्या बताएं, लाल किले पर चले जाते थे ध्यान शुद्धि के लिए। एक दिन राजघाट चले गए, गांधी जी भी क्या सोचेंगे। साधना और चर्या निर्दोष हो, फिर चाहे आप जिधर कहो उधर आने के लिए संघ तैयार है। एक चीज जो आपके हाथ में है वो है मुनि संघ का पड़गाह। ये न समझना कि ऊपर वाले घोंसले में रहेंगे, बीच वाले में आहार हो जाएगा और नीचे वाले में वो आहार का विसर्जन हो जाएगा। वो होता है कभी कभी कम त्यागी होते हैं, बाहर की व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन जब बड़े संघ आते हैं तो बड़े स्तर पर प्रभाव होता है और बड़े स्तर पर लोगों को लाभ मिलता है। हमारे संघ के मुनिराज ऐसा कहते हैं, गुरुदेव कहते थे पहले तो, अब गुरुदेव तो है नहीं, तो उनकी बात हमारे साधु कहते हैं कि जहां से श्रावक पड़गाहन करने के लिए धोती दुपट्टा पहन करके यहाँ तक आ सकता है, चौराहे तक, जिनालय तक आ सकता है, जहां से श्रावक शुद्ध कपड़े पहन के पड़गाहन के लिए आ सकता है, बोले
मुनि महाराज या मुनि संघ वहां तक आहार के लिए भी जा सकता है। कहाँ तक बताइए माता जी, कहाँ तक, कितनी दूर तक है? आप कितनी दूर तक आ सकते हैं पैदल? हमें मालूम है कि दिल्ली में कई लोग आलसी हैं, वो कहेंगे बस मैं महाराज 50 मीटर आ सकता हूँ, आधा किलोमीटर तक आ सकता हूँ। लेकिन कोई दमदार निकलेगा, वो कहेगा कि मैं 2 किलोमीटर भी सोने के कपड़े पहन के, आपको मिलेंगे 2-4 युवा भी मिलेंगे कि घर से धोती दुपट्टा पहनेंगे और मंदिर तक पैदल जाएंगे। व्यवस्थाओं के हिसाब से आजकल मंदिर में ही वस्त्र वगैरह चेंज कर लेते हैं। बाकी अच्छे अवसर हैं आपके पास। कितने दिन के लिए हैं जी? अभी दिन का हमने सोचा नहीं है कुछ भी, लेकिन देखते हैं जिस ढंग से आपकी भक्ति भावना है और ये सब जुटा रखा है, उस हिसाब से लगता है कि समय तो थोड़ा मिलना चाहिए। रास्ते में भी युवाओं ने बहुत अच्छे से, और इस टाइप के समझदार लोग भी हैं कि सिर्फ आचार्य श्री के पास नहीं चिपकना है। आचार्य श्री तो जहाँ चलेंगे, गुड़ की बेली जहाँ चलेगी, मक्खियाँ आ ही जाएंगी। हमें उन महाराज माता जी का भी ध्यान रखना है जो पीछे रह जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं। और इस तरह का काम करने में आपके यहाँ की युवा बहुत माहिर है, समझदार है। निश्चित रूप से इसी तरह से युवा पीढ़ी आगे से आगे बढ़ती जाए और जिन शासन की ध्वजा अपने हाथों में लेके चलती जाए, तो ये जिन शासन हमेशा हमेशा जयवंत होता रहेगा। यानी भाव पार होने के लिए चले थे, जमुना पार आ गई। तो अभी तो जमुना पार ही हुए, हमें तो भाव पार होना है। और जमुना पार वासियों, केवल जमुना पार कर लेने से सब कुछ नहीं मिलता है, और उस तरह की योजना बनाइए कि भाव पार भी। केवटिया आए हैं, अभी वसंत कह रहे थे ना कि राम लक्ष्मण और सीता को जब केवट ने नदी पार कराई, तो सीता ने सोचा इसे कुछ दे देना चाहिए, और उन्हें छोटी मोटी मुद्रा निकाल करके उसे दी। उसने नकार दिया, नहीं चाहिए। उन्होंने सोचा शायद इसको ऐसे कम लग रहा है, तो उन्होंने कहते हैं कि एक और महंगा आभूषण निकाल के दिया कि भाई ये रख ले। तो उसने कहा नहीं चाहिए। अरे लेता क्यों नहीं है, ये तो बहुत कीमती है। उसने कहा, फिर क्या कहा, एक केवट दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता है। हमने उस नदी के उस किनारे से किनारे पार किया, एक केवट दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता है। लक्ष्मण तो एंग्री यंग मैन थे, तुरंत भड़क गए। क्या कहता है, केवट कहता है हमारे प्रभु श्री राम को। उसने कहा कि इसमें कौन सी बुरी बात है, केवट ही तो है, मैं छोटा केवट, ये बड़े केवट। उन्होंने कहा कि सोच समझ के बात करो। सोच समझ के तो कह रहा हूं, मैं सिर्फ नदी पार कराता हूं और ये भाव सागर पार कराता हूं। यानी जब मुनिराज नगर में आते हैं तो श्रावक केवट बन जाते हैं। हमें नहीं पता है कि जमुना पार किधर है, शाहदरा किधर है, और नवीन शाहदरा किधर है, पुराना शाहदरा किधर है, और ये उस्मानपुरा किधर है। उस्मानपुरा को आयुष्मानपुरा बनाने के लिए आए हैं। और नहीं पता है तो श्रावक आगे आगे चलते हैं, और साहब क्या ढोल धमाका, तुम्हारा लोहे का जो पुराना वाला पुल था, और जब उस पर से हम चल रहे थे और साथ में कोई कोई बोल रहा था किसी की म्याद पूरी हो गई।
जनता का इतना भड़ाका सुन करके, ढोल धमाका सुन करके, कदम ताल सुन करके जब कोई कान में धीरे से बोलता था कि इसकी म्याद पूरी हो गई, तो हम सोचते थे कहीं आज अपने ही तो नंबर नहीं। इतना उत्साह कि उधर से आगे से लेके पीछे तक लोहे का पुल भी थोड़ी देर के लिए, लोहे का पुल भी थोड़ी देर के लिए सोने का पुल बन गया। जहां से संत गुजरता है वो लोहा भी सोना हो जाता है। जय जयकार होते हैं सौभाग्यशाली। 72 कला कुशला पंडिय पुरुषा पंडिया चेवा सब कलाड़म पीपवरम जो धम्म कलम न जानती। 72 कलाएं होती हैं और कई सारे पुरुष होते हैं जो 72 कला में कुशल होते हैं। यहाँ के लोग कितनी कलाओं में कुशल हैं? एक कला में कुशल बहुत लोग हैं दिल्ली के लोग। कौन सी कला में? अभी नहीं बताएंगे, जिस दिन बिहार का वक्त आएगा उस दिन बताएंगे। बिहार नहीं होना तो फिर बताएंगे नहीं। तो 72 कला कुशला पुरुष बहुत लोग होते हैं जो अनेक कलाओं में कुशल होते हैं। कहते हैं ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती 72 कला में कुशल थे। बाहुबली 72 कला में कुशल थे। उनके 100 के 100 पुत्रों को उनने सारी कलाएं सिखाई और अपनी बेटियों को ब्राह्मी लिपि सिखाई और सुंदरी को गणित विद्या सिखाई। उस जमाने से प्राकृत भाषा चली आ रही है और आज भी आप कितने भी समझदार हो तो भी अपनी प्राकृत भाषा के 2-4 शब्द तो आ ही जाते, आते ही है। तो रामा पर उदाहरण लेंगे तो आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। आज भी लोग बोलते हैं, वो अपनी देशी प्रकृति नहीं छोड़ पाते और छोड़ना चाहिए। संस्कार और संस्कृति समाधि मरण तक बने रहना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की भक्ति के जो संस्कार पढ़ेंगे वो हमेशा काम आएंगे। यहाँ कह रहे हैं न्याय मंदिर नाम का कोई पुराना सा शास्त्र है, उसमें एक गाथा आई है 72 कलाओं में कुशल पंडित लोग और अपंडित लोग भी होते हैं। पंडित तो होते ही हैं और जो पंडित नहीं है उनमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कला पारंगत होते हैं। सब कलाणम पवरम, लेकिन सारी कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कला कौन सी है ज्ञानी? धर्म की कला। जिनको धर्म कला आती है उनकी कलाएं सार्थक हैं। जिन्हें धर्म ध्यान की कला नहीं आती है उनकी कलाएं और उनका जीवन निरर्थक है। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरताज। माताओं समझ में आ रहा है? आप लोगों को तो बहुत जल्दी आ जाए। पुरुषों की 72 कलाएं होती हैं, माताओं की कितनी कलाएं होती हैं? अभी नहीं बताएंगे। तो शास्त्रों में 64 कलाएं भी आती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पुरुषों से ज्यादा कलाएं माताओं को आती है। विशेषताएं तो हैं। आदिनाथ जैसे पुत्रों को जन्म किसने दिया? कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरताज। एक जीव की जीविका, एक जीव को ढाल। 2 कलाएं हैं मुख्य। कौन कौन सी? एक तो जीव की जीविका हो जाए। जीविका मतलब मेयर साहब, जीविका मतलब जीवन चल जाए, परिवार चल जाए, सबका भोजन पान अच्छे से चले, बच्चे से अच्छे पढ़ सके जाए, बड़े हो जाए। जीविका श्रावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें जो समझदार होते हैं वो श्रावक कहते हैं साई इतना दीजिए, भगवान इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आजकल लोगों ने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। इतना दीजिए कि कुटुंब समाए, सबको ही समाए, और मैं तो भूखा ना रहूं,
साधु चाहे। आप देख लीजिए, आप संघ का योग बनने के बाद भी घर घर में कितने लोग पड़गाहन करते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि साधु भूखा ना जाए, तो साधु भूखा कब नहीं जाएगा? बोलो जी। अरे जी, जब उनको आप पड़गाहन करोगे, अपने घर ले जाओगे, आहार कराओगे, तो ही तो भूखा नहीं जाएगा ना। और अगर पड़गाहन ना करोगे, प्रतिग्रहण ना करोगे, बुद्धि से उनकी विधि ना मिलेगी, कल तो बहुत खतरनाक काम हो गया। इतने सारे चौके, पड़गाहन नहीं हुआ, एक अम्मा ने धरना दे दिया, जब तक हमारे घर पर पाँव नहीं पड़ेंगे महाराज जी के, तब तक अन्न जल का त्याग। मैंने कहा तो खतरनाक काम है, तो मामला किधर घर है और किधर जाना और किधर विहार करना। वो तो योग संयोग ऐसा पड़ा कि 2 जिनालय के दर्शन को निकले और उनका घर भी रास्ते में पड़ गया, तो अम्मा का काम बन गया। वरना उसको टेंशन कम होता है। ज्ञानी गुरु बहुत दयालु होते हैं और सेवा करने वालों के प्रति तो उनकी दया करुणा और ही ज्यादा होती। भगवान कृपालु होते। दुर्योधन के पकवान छोड़ करके भी श्री कृष्ण नारायण किसका भोजन स्वीकार करते हैं? बोलो बोलो। बहुत सीधा सा उदाहरण है और आपको महाभारत में पढ़ा सुना है। किसका भोजन स्वीकार करते हैं? और अचानक पहुंच जाते हैं। विदुर विदुरनी से कहते हैं कि बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ लाओ। आप भी एट ए टाइम क्या लाएं? सामान्य ग्रस्तों क्या क्या होता है, या तो नपातोला सामान होता है या गिना चुना अन्नपान होता है। तो एट ए टाइम क्या लाएं? कृष्ण जी ने कहा कि कुछ भी हो लाओ, भूख बहुत लगी। जहाँ निमंत्रण है वो क्यों नहीं जाते? ध्यान रखना। श्रावक तो एक बार निमंत्रण से चले भी जाते हैं, मुनिराज तो निमंत्रण से कभी जाते ही नहीं है। धोखे में आकर के भी मत कह देना कि महाराज जी हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ आहार को आ जाना। आज तो हम सब जुलूस में थे, तो आज तो हमने चौका नहीं लगाया, कल हमारे घर चौका लगेगा, आप जरूर आ जाना। एक गांव में हमारा जाना हुआ और एक श्रावक आया। अब देखना कितना मतलब उनको नहीं है समझ, आम जनता को तो है ही नहीं समझ मुनि की चर्या की, लेकिन कहीं कहीं श्रावक भी चूक जाते हैं। तो श्रावक आया, हाथ जोड़ के बोला कि कल हमारे गांव में आप पधार रहे हैं, हमारे घर में भी चौका लगा है, आपसे निवेदन है कि आप, ये छुल्लक जी और एक मुनि महाराज, 3 जने हमारे घर आ जाओ। अरे भाई ऐसे कैसे आ जाना? हमारी तो विधि होती है, योग होता है, नियोग होता है। संकल्प मिले तो पड़गाहन हो, ना मिले तो उपास भी हो जाए, मिल जाए तो किसी के घर जाने में हमको क्या तकलीफ है, हैं? अरे निकले ही इसलिए हैं। किस लिए निकले हैं? कहते हैं कि जब मुनिराज को ऐसा की इच्छा होती है आहार करने की, 24 घंटे में एक बार ही आहार होना है, लेकिन अगर ना गए 1-2 दिन भी, तो जब इच्छा होगी तो ले मुद्रा मुनिराज आहार को निकल पड़े। कभी कभी मुनिराजों को भी ग्रस्त से काम पड़े, कभी कभी पड़ता ही है, 24 घंटे में एक बार ही है ना। लेकिन धमकाने मत लगना कि महाराज जी आशीर्वाद दो, नहीं तो हाँ कल हमसे काम पड़ने वाला है आपका। पड़ता है। कभी कभी मुनिराजों को भी ग्रस्त से काम पड़े और ले मुद्रा मुनिराज आहार को निकल पड़े, पड़ता। और सौभाग्य होता है उन जीवों का कि निरंतर देवशास्त्र गुरु की सेवा में, आराधना में रहते हैं। तो जो अपनी जीविका कमाना जानते हैं वे सौभाग्यशाली हैं, और जो जीव का उद्धार जानते हैं वे परम सौभाग्यशाली हैं। ये जीव के उद्धार के लिए निकल पड़े हैं, और इनकी आराधना साधना करने वाली श्रावक भी अपने जीव के उद्धार की भावना से इनके पीछे पड़े। यानी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहने, राजों के सानिध्य में रहने वाले जीवों का उद्धार भी हो जाता है।
आज ही बैठे हैं मुंबई के सुधीर जी हंडावत। उनके पिताजी वर्षों से संघ में ये सब सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। कैसे भी विषम परिस्थिति हो अपना चौका लगाएंगे और पड़गाहन करेंगे अपना। और विराटनगर से बिहार हो रहा था। हमने उनको कहा कि भाई आप बिहार मत करिए, आप यूं भी थके हुए मालूम पड़ रहे हैं और लंबा बिहार है। नहीं, आज तो हम बिहार करेंगे। उन्होंने कहा यहीं 2-3 दिन रुकिए। नहीं, और साथ में मांगीलाल जी बिहार करने लगे। 2-2.5 किलोमीटर भी नहीं गए होंगे, एकदम से जोर से ओंकार की आवाज हुई। हमने पीछे देखा, मुड़ के जमीन पर बैठ गए। संघ तो पूरा था, सैकड़ों श्रावक थे। हाथों हाथ उनको गोद में लिया, नमोकार मंत्र सुनाया। देखा तो इनको हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट का दौरा पड़ा। 5 मिनट तो त्याग कराया, नमोकार सुनाया। जब तक स्वस्थ न हो तब तक के लिए अन्न जल का त्याग ध्यान रखना है। सेवाओं माता पिता के साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटे तो केवल ये लोभ मत करना कि इनको सही करो फटाफट हॉस्पिटल। लेकिन जब तक आपके मुंह में कुछ ना दे तब तक के लिए अन्न जल का त्याग, गृहस्थी का त्याग। जब तक आपको वापस ये नियम रूप तो करा ही सकते ना, त्याग करा दिया। 5 मिनट में तो फैसला हो गया। नमकार मंत्र सुनते सुनते और समाधि। बताइए, रास्ते चलते ऐसा हो सकता है क्या? नीलांजना वाला उदाहरण अपन सुनते थे शास्त्र में, हम भी सुनते थे। और ऐसे लगता होगा कई बार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नीलांजना आए और नाचते नाचते और तुरंत उसका ऐसे हो जाए और आदिनाथ भगवान की वैराग्य में निमित्त बन जाए। वो हमने आंखों से अपनी गोद में वो प्रसंग देखा, चलते चलते गिर जाए और 5 मिनट में बाहर हो जाए। इसका मतलब है, इससे 2 चीजें सीखो। एक तो पर्याय कोई शाश्वत नहीं है, देह का बहुत नहीं किया जा सकता। आयु कब पूरी हो जाएगी इसका कोई विश्वास नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर आपने देवशास्त्र गुरु की शरण को स्वीकार, पूरे दिल से स्वीकार किया है तो जीवन का अंतिम पड़ाव देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में ही जाएगा। कोई ना कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिल जाएगा। ऐसे मंगलमय जीवन को अपन मंगलमय बनाए। देवशास्त्र गुरु मंगल स्वरूप है, मुनिराज मंगल स्वरूप है। मंगल ढूंढने के लिए और कहीं नहीं जाना। लोग मंगल की यात्रा पर जाने की बात करते हैं, मंगल पर घर बनाने की बात करते हैं। उन्हें समझा देना चाहिए कि मंगल पर जाने से मंगल आए ना आए, लेकिन अगर आपके जीवन में धर्म आ गया तो हमेशा के लिए मंगल हो जाएगा। हमेशा के लिए सदा शांति सदाचार आ गया तो सहजता बनी रहेगी। जो लोग जितने ज्यादा चालाक होते हैं उतने ज्यादा दुखी होते हैं। जो लोग जितने ज्यादा आते हैं उतने ज्यादा परेशान होते हैं। जो लोग जितने असत्यवादी होते हैं, हिंसक होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, उतने ज्यादा क्लेश में पड़े रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इसलिए अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये शांति के मार्ग हैं, आनंद के मार्ग हैं, मंगल के मार्ग हैं। सहजता से जीवन चलता रहे, उतनी मेहनत करना। बहुत ज्यादा अमीर कहलाऊं उस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ढेरों अमीर करीब हो गए। बताइए कितनी संपत्ति, 2000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है अभी अभी। किसको? बोलो बोलो, जोर से बोलो। अनाड़ी को, हैं? अडानी बोल लो भाई, हमारी भाषा थोड़ी सी समझना पड़ेगी आपको। अनाड़ी इसलिए कहा कि इतना सब इकट्ठा किया, हाथ क्या लगता है। आम जनता के लिए, दीन दुखी गरीबों के लिए भी थोड़ा थोड़ा जो उपयोग किया जाए, देखा जाए, उतना ही काम लगता है। बाकी तो अच्छा, जब उनको इतना सारा नुकसान हुआ तो आप में से किस किस को तकलीफ हुई?
किस किस को दुख हुआ मालूम नहीं पड़ा आपको कि पहले नंबर से सीधे 6वें 7वें नंबर पर आ गए, उतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो कौन कौन रोया उस दिन हैं? जिन्हें नुकसान हुआ। आप में से तो कोई नहीं रोया, लेकिन जिनके शेयर्स थे, जिनने उनको कुछ दे रखा था, वो रोए। वो किस लिए रोए? कि उनको इतना नुकसान हुआ इसलिए रोए? उनको नुकसान हुआ उसलिए नहीं रोए, वो इसलिए रोए हैं कि हमने जो उनको दिया वो भी, और भाई उनका और हो जाए थोड़ा, लेकिन हमारा तो वापस। जिस चीज से आपका जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है उतना ही ज्यादा दुख होता है। और अगर आपका किसी चीज से, किसी धन से, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं है तो दुख भी नहीं होता। इसलिए बहुत ज्यादा किसी चीज से चिपकिए मत, किसी पद से, धन से, व्यक्ति से। बाहर में जितना चिपकेंगे उतना ज्यादा परेशान रहेंगे। थोड़ा अंतर्मुख होना सीखें, मुनि राजों की तरह सब कुछ छोड़ करके चित्त स्वरूप का ध्यान करना सीखें। ऐसी मंगल भावना आप भी स्वस्वरूप को उपलब्ध हों। जमुना पार तो आ ही गए हैं, जमुना के थोड़ा और आगे तक भवपार होने का प्रयास करें। योग संयोग देखिए, कल कितनी तारीख है? रथ कितने निकलने वाले हैं? मुनिराज पिच्छीधारी 54 है। योग बनाओ कितने हो गए? 9। मंदिर कितने जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में? कितनी समाजें जुड़ी हुई हैं? और ऐसे लगता है कि अक्षय 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 के अंक इकट्ठे होके आपका कुछ तो अक्षय होने वाला है। अपनी अक्षय भावनाओं को जिन शासन से जोड़ के चलिए, निश्चित रूप से मंगल होगा। और कल का जो कार्यक्रम और उसका उल्लास और उत्साह जो होगा वो आप देखिएगा। आज शुरुआत, आगाज इतना अच्छा है, आगाज इतना अच्छा है, अंदाज इतना अच्छा है, तो आगाज कितना अच्छा होगा। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की। बोल श्री परम पूज्य आचार्य जी देखिए आज सायंकाल में करो जब गुरु